स्टूडेंट अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन इन नीमाटोड्स, या फिर इसके अंदर वेरियस टाइप के जो सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, सिस्टम जो इसमें चलते हैं वो क्या होते हैं। हम लोग सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे डाइजेशन से या न्यूट्रिशन के प्रोसेस से। देखिए स्टूडेंट, फाइलम नीमाटोडा के एनिमल में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, नीमाटोड जो होते हैं या तो ये एस्केवेंजर्स होते हैं, यानी इनकी हैबिटेट एस्केवेंजर होती है, ये पैरासाइट होते हैं, ये प्रीडेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, एस्केवेंजर मतलब ये तो जो गंदगी में, जो गंदी जगहों पर ये ग्रो करते हैं और उन्हीं चीज़ों को खाते हैं, ये एस्केवेंजर्स कहलाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी जो न्यूट्रिशन की बेस पर जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो ये है कि ये पैरासाइट या प्रीडेटर भी हो सकते हैं। मतलब इनको हम पैरासाइट किस सेंस में कहते हैं कि जब ये अपने से किसी बड़े ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं और उसके टिश्यू से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। ये प्लांट पैरासाइट भी हैं और एनिमल के पैरासाइट भी होते हैं। इसके अलावा प्रीडेटर का मतलब होता है अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स पे, यानी वॉर्म्स वगैरह पे अटैक करते हैं और उनको खाते हैं। तो न्यूट्रिशन की बेस पर ये स्कैवेंजर्स भी हैं, पैरासाइट भी होते हैं और प्रीडेटर भी होते हैं। इनके अंदर जो डाइजेशन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अब आपके सामने एक राउंड वॉर्म बना हुआ है, इस राउंड वॉर्म के अंदर आपको रेड कलर से बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है, ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ पर इनका ये एंटीरियर एंड होता है, मतलब जहाँ पर इनका हेड होता है, यहाँ पर इनका माउथ पाया जाता है, और जहाँ पर इसकी टेल होती है पोस्टीरियर एंड पर, यहाँ पर इनका एनस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें दो ओपनिंग है, माउथ एंड एनस। माउथ इंजेक्शन के प्रोसेस के लिए, मतलब फूड निगलने के लिए, और एनस ये इजेक्शन के प्रोसेस के लिए, मतलब के वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने के लिए होती है। तो दो ओपनिंग होने की वजह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अच्छा, इस माउथ और एनस के बीच में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के, यानी एसोफेगस होती है और दूसरे इंटेस्टाइन की जगह पर दूसरे ऑर्गन पाए जाते हैं इसमें। मतलब कहने का मकसद है कि माउथ और एनस के बीच में स्पेशलाइज किस्म के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब कोई, जैसे हमारे माउथ है, ये चबाने का काम कर रहा है, सलाइवा ऐड कर रहा है, फिर एसोफेगस है, फूड को आगे कन्वे कर रही है, स्टमक डाइजेशन का प्रोसेस कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोसेस फंक्शन अलग है, लार्ज। तो देखो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन डिफरेंट प्रोसेसिंग कर रहे हैं फूड के साथ। इस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो इनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट भी है और स्पेशलाइज्ड भी होता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि दे आर बिल्ड विद ट्यूब विद इन अ ट्यूब मेथड। अब ये ट्यूब विद इन ट्यूब मेथड के जरिए से ये बिल्ड किए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इनकी बॉडी को देखें तो बॉडी जस्ट लाइक अ ट्यूब है, एक ट्यूब की तरह है, और इसके अंदर ये रेड कलर की जो चीज़ नजर आ रही है ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये भी एक ट्यूब होती है। तो मतलब बॉडी एक ट्यूब विद इन अ ट्यूब, यानी एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, तो एक ट्यूब के अंदर ये दूसरी ट्यूब, तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब मेथड से ये जो है ना वो बिल्डअप होते हैं। इसके अलावा इनका जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है ये इनमें एब्सेंट होता है, यानी किसी भी किस्म का कोई पर्टिकुलर रेस्पायरेशन का सिस्टम इसके अंदर मौजूद नहीं होता, रेस्पायरेटरी सिस्टम इसके अंदर मौजूद नहीं होता। तो फिर रेस्पायरेशन कैसे करते हैं? बाय जनरल बॉडी सरफेस, मतलब इनकी जो बॉडी सरफेस है उसके ज़रिए से अपना गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं, और इनकी बॉडी सरफेस से ही गैसेज एक्सचेंज होने की वजह से इनके अंदर रेस्पायरेटरी सिस्टम की किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत इनको पेश नहीं आती। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है।